औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है जी सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 आपके पास लाहौर बोर्ड के मुताबिक, और फेडरल बोर्ड का है ये चैप्टर नंबर 11। उसमें क्वेश्चन है कैपेसिटर का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। आज बड़े डिटेल में हम लोग ये टॉपिक करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जी कैपेसिटर होता क्या है। देखिए, कैपेसिटर को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे थोड़ा रिलेट कर लेते हैं। जैसे हर चीज़ को स्टोर करने के लिए ना एक डिवाइस होती है। पानी है, इसे स्टोर करने के लिए बोतल यूज़ कर लेते हैं। कुछ ना कुछ डिवाइसेस मौजूद हैं स्टोरेज के लिए। इसी तरह साइंटिस्ट का शुरू से ये था कि हम लोग आपके पास स्टोर करवा सकें एनर्जी को। तो ऐसी डिवाइस जो कि एनर्जी को स्टोर करवा सके, और कौन सी एनर्जी को स्टोर करवा सके जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करवा सके। हम लोग उस डिवाइस को नाम देते हैं कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर क्या है? द डिवाइस डेट इज यूज टू स्टोर एनर्जी। और किस फॉर्म में स्टोर करे एनर्जी को? ये एनर्जी को स्टोर करे जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये किसी भी चार्ज के गिर्द वो स्पेस होती है जिसमें इसका इफेक्ट कोई दूसरा चार्ज महसूस कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में अगर कोई डिवाइस एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर दे तो बेसिकली वो क्या स्टोर कर रही होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रही होगी। और ऐसी डिवाइस को हम लोग बच्चे क्या नाम देते हैं? कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर क्या है? द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करेगी? इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करें। हम लोग उसे क्या नाम देते हैं जी? आपके पास क्या है? ये आपके पास कैपेसिटर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जी कैपेसिटर बना किस चीज़ का होता है। तो देखें, कैपेसिटर में हम लोग दो प्लेट्स को यूज़ करते हैं। और ये जो दो प्लेट्स होती हैं, ये कौन सी प्लेट्स होती हैं? ये आपके पास किसी इंसुलेटर की प्लेट नहीं होती, बल्कि ये आपके पास मेटल की बनी हुई दो प्लेट्स होती हैं। और ये दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जी एक प्लेट हॉरिजॉन्टल है, दूसरी प्लेट वर्टिकल है। नहीं, दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए और ये दोनों प्लेट्स आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ऐसी प्लेट्स को हम लोग नाम देते हैं जी। और ये दोनों प्लेट्स बनी होनी चाहिए मेटल की। ऐसी प्लेट्स को हम लोग नाम देते हैं पैरेलल प्लेट्स का। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट यहाँ से एमसीक्यूज आ जाता है कि जी जो आपके पास कैपेसिटर है, इसकी दो जो प्लेट्स हैं इसके दरमियान एंगल कितना होगा? तो याद रखिएगा, अगर दो चीज़ें पैरेलल हो तो उसमें एंगल कितना आता है? 0 डिग्री। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एंगल कितना आ रहा होता है? 0 डिग्री। और इन दोनों के दरमियान ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। इन दोनों के दरमियान एक स्मॉल सा डिस्टेंस होना चाहिए। क्यों? अगर तो टच कर गई तो इसके ऊपर मैंने स्टोर करवाना है चार्ज को, तो अगर तो टच कर गई तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपके पास। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, कुछ स्मॉल डिस्टेंस रखते हैं। और इसके दरमियान बाज़ औक़ात कुछ मीडियम को क्या कर दिया जाता है? इंसर्ट कर दिया जाता है। मीडियम क्या? कोई प्लास्टिक की शीट वगैरह हम लोग क्या कर देते हैं? इंसर्ट कर देते हैं। और उस मीडियम को क्या नाम देते हैं जी? डाई इलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। तो ये है जी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी आपको कि ये दोनों प्लेट्स आपस में कैसे होनी चाहिए जी? पैरेलल। पैरेलल मीन दोनों के दरमियान एंगल कितना आना चाहिए? 0 डिग्री। और ये प्लेट्स किसकी बनी होनी चाहिए? मेटल की प्लेट्स होनी चाहिए, इंसुलेटर नहीं होना चाहिए। कौन सी प्लेट्स होनी चाहिए? मेटल की प्लेट्स होनी चाहिए। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। ठीक हो गया? separated by small distance and also some medium is placed between the plates। जो दो प्लेट्स हैं उसके दरमियान कोई ना कोई मीडियम रखा जाना चाहिए। और मीडियम के तौर पे मैंने बता दिया, कोई प्लास्टिक की शीट रख देते हैं और उस मीडियम को यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। उसे क्या नाम दिया जाता है जी? डाई इलेक्ट्रिक का नाम दिया जाता है जी। यहाँ तक क्लियर है जी कि कैपेसिटर क्या है जी? दो मेटल की बनी हुई प्लेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट बात, मेटल की बनी हुई प्लेट्स, दो मेटल की बनी हुई प्लेट्स। क्यों? क्योंकि चार्जेस स्टोर ही मेटल पे हो सकते हैं। तो दो मेटल की बनी हुई प्लेट्स और दोनों आपस में क्या हो? पैरेलल। और दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा क्यों स्मॉल होना चाहिए। और दूसरी बात, दोनों के दरमियान कोई ना कोई मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए। ये जी मैंने नीचे एक कैपेसिटर बनाया। ये देखें, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ये पहले मैं यहाँ से चार्जेस को मिटा देता हूँ। ठीक हो गया? ये मैंने मिटा दिया। इस प्लेट को मैंने P1 का नाम दे दिया, इस प्लेट को मैंने P2 का नाम दे दिया। ठीक हो गया? इन
इस प्लेट्स के, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है जी, d, और इसे इन दोनों प्लेट्स को मैंने किसके साथ जोड़ दिया, एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। बच्चे हमेशा यही सोचते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये चार्जेस को अगर स्टोर करता है तो ये चार्जेस कहाँ से आता है। बच्चे कहते हैं कि जी जो बैटरी लगाई होती है ना वो बैटरी अपना चार्ज दे देती है। नहीं, टोटली रॉन्ग है। बैटरी अपना चार्ज नहीं देती, बल्कि बैटरी तो क्या करती है, बैटरी तो एक ईएमएफ का सोर्स होती है जो कि चार्ज को एक पोटेंशियल से उठा के दूसरे पोटेंशियल तक लेके जाती है। तो ये तो आपके पास क्या है कि ईएमएफ का सोर्स है, तो ये तो अपने चार्ज नहीं देते हैं। तो फिर चार्ज कहां से आते हैं, कैसे स्टोर करवाती है, तो देखिएगा जरा। मेटल किससे मिलकर बना होता है, एटम से, और एटम्स के अंदर आपको पता है मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स भी। मैं ये दोनों प्लेट्स को बैटरी के साथ जोड़ देता हूं, एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देता हूं। अब पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये इस मेटल प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो यहां पे तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज। और ये चार्ज घूमता हुआ बैटरी इस पर वर्क करेगी और इसे दूसरी प्लेट पर ले जाएगी और यहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो यहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये देखें आपके पास कैपेसिटर क्या होना शुरू हो गया, चार्ज। कैपेसिटर पे क्या आना स्टार्ट हो गया, चार्ज आना स्टार्ट हो गया। किस वजह से, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करवाया, मूव करवाया और दूसरी प्लेट पे जाके उसे डिपॉजिट करना स्टार्ट करवा दिया। ठीक हो गया, एक तरफ रिडक्शन हो रही है और दूसरी तरफ आपके पास इंडक्शन हो रही है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। इन दिस वे कैपेसिटर गेट्स चार्ज। कब तक ये चार्ज होता रहेगा, जब तक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है डेल्टा वी वो इक्वल नहीं हो जाता बैटरी के पोटेंशियल के। देखें बोतल खाली थी, टैंकी खाली थी, आपके पास टैंकी का पोटेंशियल क्या था, जीरो। हम लोगों ने मोटर को ऑन किया, पानी इंक्रीज हुआ, आपके पास जो टैंकी है उसका पोटेंशियल क्या होना शुरू हुआ, इंक्रीज। अंदर पानी भी क्या हो रहा है, ज्यादा। इसी तरह जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, शुरू में इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं था, इसका पोटेंशियल क्या था, जीरो। एक चार्ज यहां से निकला वहां पे चला गया, दूसरा निकला यहां से निकला वहां पे चला गया, तो चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपके पास पोटेंशियल भी तो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा ना। और ये पोटेंशियल क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। जब इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आ जाए नीचे लगी बैटरी के, तो अब कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब आपके पास चार्जेस का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप, और उस वक्त करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही बात मैंने बताई है कि जब डेल्टा वी क्या है जी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इक्वल आ जाए वी क्या बैटरी का पोटेंशियल, तो तब आपके पास कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज। ये मैंने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग थोड़ी सी अभी बताई है, बड़े डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी। मैंने लिखा कि जी वी ऑफ द प्लेट्स इज इक्वल टू द वी ऑफ द सोर्स, मतलब पोटेंशियल ऑफ द प्लेट्स इक्वल आ जाए बैटरी के पोटेंशियल के, तो कैपेसिटर इज फुली चार्ज, और उस वक्त आपके पास करंट क्या होता है, जीरो, क्योंकि नो फर्दर चार्ज कैन मूव। अब अगर इन चार्जेस को मैंने यूज करना है तो अब मैं बैटरी को उतार के यहां पे क्या लगा दूंगा, कोई लोड लगा दूं। लोड ऐसी चीजें होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर सकती हैं, डेसिपेट कर सकती हैं एनर्जी को, मतलब बल्ब है, फैन है। When the current flows through the resistor or any load, resistor या लोड ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रही होती है, कंज्यूम। वहां पे एनर्जी क्या होती है, डेसिपेट, और कैपेसिटर वहां पे क्या हो रहा होता है जी, गेट डिस्चार्ज। अब देखें डिस्चार्जिंग में मैंने क्या किया, बैटरी को उतार के क्या लगा दिया, लोड। जो चार्जेस स्टोर हुए थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस स्टोर हुए थे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस स्टोर हुए थे। ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ से मूव करेंगे और मूव करने पर बल्ब के अंदर से मूव करेंगे, अपनी कुछ एनर्जी देंगे, जिसकी वजह से बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन, और फिर ये जाके पॉजिटिव से मिलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। फिर इसी तरह दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे आके मिलेगा न्यूट्रलाइजेशन, तीसरे वाला आके मिलेगा न्यूट्रलाइजेशन, चौथे वाला। इन दिस वे सारे चार्जेस क्या हो गए, यूज। और हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर क्या हो गया, डिस्चार्ज। तो याद रखिएगा, चार्जिंग में सोर्स लगाते हैं और डिस्चार्जिंग में लोड लगाते हैं। और सोर्स अपने चार्ज नहीं देता, बल्कि एक प्लेट के चार्ज को उठा के दूसरे वाले पर लेके जाके स्टोर करवा देता है। क्लियर है जी यहां तक। अब इसकी मैं एक इक्वेशन बताता हूं। देखें मैंने कहा
शुरू में चार्जेस जीरो थे तो पोटेंशियल भी क्या था जीरो। जो आपके पास प्लेट्स थी कैपेसिटर की प्लेट्स, उसका पोटेंशियल भी क्या था जीरो। फिर हम लोगों ने एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जैसे जैसे चार्जेस इंक्रीज हुए आपके पास प्लेट का पोटेंशियल भी क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज। तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। मैंने लिख दिया जी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, और V क्या है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में तब्दील करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जी, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो क्या है, C, और C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब मैं बताता हूँ कि जी ये कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटेंस बेसिकली किसी भी कैपेसिटर की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो चार्जेस को स्टोर करता है। चार्जेस को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम लोग नाम देते हैं जी, ये क्या है, कैपेसिटेंस। और याद रखिएगा एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। अभी बड़े डिटेल में मैं इस बात को बताऊंगा मैंने क्या कहा है, अगले पूरे टॉपिक में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है जी, दिस इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस। C किसके इक्वल आ जाएगा, Q ओवर V, और इसका यूनिट क्या होता है, फेरेड। चार्ज का यूनिट होता है जी कूलम, और पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट किसके इक्वल होता है, फेरेड के। SI यूनिट कैपेसिटेंस का क्या होता है, फेरेड। कब 1 फेरेड कैपेसिटेंस आएगी, जब 1 कूलम चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे स्टोर हो और उसकी वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स का जो पोटेंशियल है वो कितना इंक्रीज कर जाए बच्चे, 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाए, तब जो कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की वो कितनी होगी, 1 फेरेड। फेरेड बड़ा यूनिट है। प्रैक्टिकल यूज में हम लोग 2 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो फेरेड और पिको फेरेड। ये छोटे यूनिट्स होते हैं, माइक्रो 10 टू रेज पर -6 और पिको 10 टू रेज पर -12। अब जी फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट कर रहे होते हैं कैपेसिटेंस को, तो जो कैपेसिटेंस को फैक्टर इफेक्ट करते हैं, सबसे पहली बात एरिया ऑफ द प्लेट, के प्लेट का एरिया हम लोगों ने कितना रखा हुआ है। दूसरी बात डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और तीसरी बात मीडियम कौन सा प्रेजेंट है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान। ये अभी बड़ी डिटेल में हम लोग इन सारी बातों को देखेंगे। तो अब देखिएगा जरा कि जी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, मैंने कैसे बातें आपको बता दी। तो देखिएगा जरा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये देखें ये मैंने एक कैपेसिटर बनाया हुआ है, उसका प्लेट का एरिया कितना है A, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है D, और ये प्लेट्स को मैंने एक बैटरी के सोर्स के साथ लगा दिया, एक सोर्स के साथ लगा दिया जिसका पोटेंशियल कितना है V। ये बैटरी की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो कितना है डेल्टा V, और वो किसके इक्वल आ जाता है, V के जब इक्वल आ जाता है तो कैपेसिटर टोटली क्या हो गया होता है, चार्ज। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है सिंस C इज इक्वल टू द Q ओवर V, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू द डेल्टा V ओवर डेल्टा R। डेल्टा V क्या, मैंने कहा डेल्टा V किसके इक्वल होना चाहिए, V के इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया। जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की उसका पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाता है, बैटरी के पोटेंशियल के। डेल्टा V किसके इक्वल आ जाता है, V के। और डेल्टा R क्या है, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस। प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है जी, स्मॉल d के इक्वल है। मैंने वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा V की जगह V पुट कर दिया और डेल्टा R की जगह D पुट कर दिया। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि जी E किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, E किसके इक्वल होता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी जी, E इज इक्वल टू द V ओवर R। E की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि सिग्मा किसके इक्वल होता है बच्चे, सिग्मा इक्वल होता है जी चार्ज पर यूनिट एरिया। ये किसके इक्वल होता है, चार्ज डेंसिटी के। और ये किसके इक्वल होता था, चार्ज पर यूनिट एरिया। मैंने वैल्यू पुट की है Q ओवर A, आगे क्या था, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू द V ओवर D। देखें V को उधर ले जाएं और A एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, Q ओवर V किसके इक्वल आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D के। Q ओवर V तो किसके इक्वल था, कैपेसिटेंस के। तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गई, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। कब, जब अभी मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं रखा हुआ, फ्री स्पेस मौजूद है। तो मैंने लिख दिया व्हेन देयर इज नो मीडियम और फ्री स्पेस। तो देखें यहां से भी पता लग रहा है ना कि कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है जी। कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है एरिया पर, किस पर डिपेंड कर रही है, D पर। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। और एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट क्या है जी, मीडियम। अभी मीडियम फ्री स्पेस है तो भी किस पर डिपेंड कर रही है, फ्री स्पेस पर। अब मैंने ये मान ले जी ये कैपेसिटर की प्लेट थी,
और मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक मीडियम रख दिया, तब जो परमिटिविटी आएगी वो किसकी आएगी? मीडियम की। तो तब मैं क्या लिखूंगा? सी मीडियम, कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम किसके इक्वल होगा? ए एप्सिलॉन नोट नहीं, अब क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन एम ओवर डी। और आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जी एप्सिलॉन एम किसके इक्वल होता था जी? एप्सिलॉन एम इक्वल होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर के। मैंने वैल्यू पुट कर दी, सी मीडियम किसके इक्वल आ गया? ए एप्सिलॉन एम ओवर डी। ए एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख लिया? एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। और ये जो फैक्टर है ए एप्सिलॉन नोट ओवर डी, ये तो किसके इक्वल होता है? कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम। तो सी मीडियम किसके इक्वल आ जाएगा? कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम इनटू ई आर। तो यहां से पता लग रहा है कि मीडियम रखने की वजह से आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। कितने टाइम इंक्रीज करेगी? ये डिपेंड करता है कि मैंने मीडियम जो रखा है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है। अगर ज्यादा हुई, वैसे तो हर एक की ग्रेटर देन द 1 होती है, यानी कि मीडियम रखने से पहली तो बात कैपेसिटेंस इंक्रीज ही होनी है। कितने टाइम इंक्रीज होनी है ये डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा रखा है। यहां से मुझे पता लग रहा है कि जो मीडियम जो आपके पास कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी कि अगर बड़ी प्लेट यूज करूंगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इसलिए मैंने कहा था स्मॉल डिस्टेंस रखेंगे, जितना स्मॉल डिस्टेंस रखेंगे उतनी कैपेसिटेंस क्या होगी? ज्यादा। और ये किस पर डिपेंड करता है? एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन नोट क्या है आपके पास? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहां तक आज हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है। फिर कल मैं बताऊंगा कि जी क्या ऐसा काम हो जाता है कि जी मीडियम रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, क्या ऐसा काम होता है, वो कल मैं सारा आपके पास डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में इसे लाजमी मुझसे पूछिएगा भी, और वीडियो को लाजमी लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कुछ भी तो मुझे लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।